नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है एपी, जीपी और एचपी। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें हम एपी से शुरुआत करते हैं। आज क्लास पहला होगा एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का। इसके बाद हम जीपी का एक क्लास देखेंगे और इसके बाद एचपी का हम क्लास देखेंगे और उस क्लास में हम एपी और जीपी को भी दोहराएंगे और एपी और जीपी में और एचपी में क्या कोरिलेशन है उसे भी हम देखेंगे। तो आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है एपी, जीपी, एचपी। तो इसके फार्मूला को हम लोग देखें तो एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी का तात्पर्य ऐसी श्रेणी से है जिसमें लगातार दो पदों के बीच अंतर समान हो। ठीक है, परिभाषा इसकी देखते हैं हम। इसकी परिभाषा है वह श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों टू टर्म्स का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अर्थात यदि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। मान लीजिए कि यह एक एग्जाम्पल हुआ। तो इसमें वह श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। का जो भाव है वह छिपा है क्या, का अर्थ है, का तात्पर्य है वह छिपा है क्या, क्या यह जो परिभाषा बोल रहा है उसकी यह सत्यता करता है क्या, प्रमाणन देता है क्या। देखते हैं। दो पद लगातार कोई ले लीजिए, जैसे इसको लेंगे तो 8 और 10 है, तो 10 - 8 = 2 हुआ। इसे ही हम ले लेते हैं तो 4 - 2 = 2 हुआ। अर्थात 2 ए भी है और 2 ए भी है। परिभाषा सत्यापित कर रहा है। तो आगे हम देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। परिभाषा इसकी है वह श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। और एग्जाम्पल में हम ले लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और इसे हम चेक करके भी देख लिए कि इन सब का लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान है, जो 2 है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में आगे होता क्या है। तो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है, इसे Sn से निरूपित करते हैं। n/2 × 2a प्लस n-1 × d होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी होता है। ठीक है, अब इसमें सबकी चर्चा अलग अलग करेंगे कि ये सभी क्या क्या चीजें हैं। जिसमें एस एन होता है, एस एन है समेशन ऑफ एन टर्म्स, समेशन ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, अर्थात एन टर्म्स कहिए या फर्स्ट एन टर्म्स कहिए, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अर्थात प्रथम एन पदों का योग। ठीक है, अब एन क्या है? एन है कुल पदों की संख्या, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कुल पदों की संख्या। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो हमें एस एन हो गया, एन हो गया, ए क्या है? ए है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है, ए है प्रथम पद। आगे एन तो हम लिख चुके हैं। डी क्या है? डी है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए बाबू, एस एन, एस एन, एस एन मीन्स समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, प्रथम एन पदों का योगफल एस एन होता है। और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। ए क्या है? ए है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और डी क्या है? डी है सर्वांतर, सर्वांतर जो हम लोगों का दो आया था, कॉमन डिफरेंस। आइए देखते हैं। अब देखिए एस एन, एस एन तो ये फॉर्मूला से आएगा। ठीक है, एस एन तो फॉर्मूला से आएगा। एन क्या है? 1 2 3 4 5 6, एन इज इक्वल टू 6। टोटल पदों की संख्या कितनी है? 6 है। अब क्या बोल रहा है? ए मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म 2 है। अच्छा, अब क्या होगा? डी, सर्वांतर क्या है? सर्वांतर 2 है, सर्वांतर 2 है। क्यों? कोई भी एक पद ले लीजिए, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब एस एन हम निकालते हैं कि इस फॉर्मूला को, हमारा फॉर्मूला जो हम रखे हैं वह सर्टिफाई करता है क्या? सेटिस्फाई करता है क्या? n बाई 2, 1 2 3 4 5 6 हम देख लिए हैं। यहां मान रख देंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, n 6 हो ही गया है, कोई बात नहीं। n यहां था इसलिए यहां लिखे, कोई बात नहीं। डी लिखिए, डी मतलब सर्वांतर हुआ, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रखिए,
n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यह तो 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 दूनी का 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 14, 14 तिया 42, 42 हो गया। हमारा जोगफल 42 हो गया। हम देखेंगे 42 है क्या, यह 42 है क्या। जोड़िए 2 4 6 6 12 8 20 10 30 10 40 2 42 42 टैली कर गया। मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। ठीक है, सही है तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं टी एन एल लास्ट टर्म अंतिम पद। ठीक है, टी एन का तात्पर्य हुआ लास्ट टर्म, अंतिम पद, और उसे एल से भी निरूपित करते हैं, एल से भी निरूपित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसे हम आगे बढ़ेंगे लेकर, तो ये हो जाएगा एल माइनस ए इधर आ जाएगा, ए इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। एल माइनस ए इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, डी का हम वैल्यू निकालेंगे तो इधर यह गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, अपन में हो जाएगा। देखिए एल माइनस ए तो अपने जगह पे रहेगा, उसका जगह चेंज होगा नहीं, चेंज हुआ है तो इसका, तो यह इधर गुना में था तो इधर आकर भाग में हो गया। तो डी का एक यह वैल्यू हो गया, डी का यह एक वैल्यू हो गया। हम लिख लेंगे डी इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। अब इसमें डी का मान पुट करेंगे, इसे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसे पुट करते हैं तो एस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान पुट कीजिए, एल माइनस ए बाई एन माइनस वन। यह इससे कैंसिल हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एल माइनस ए, यही बचेगा ना। आगे देखिए ये कैंसिल हो गया, डी का मान यहां पुटअप कर दिए, एन माइनस वन था ही और डी का मान क्या आया था, एल माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। एन माइनस वन कैंसिल हो गया, एल माइनस ए बचा है। तो अब ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू एल प्लस ए, क्योंकि 2 ए था तो एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक ही ए बचेगा। तो ये बचा एन बाई टू इंटू एल प्लस ए, एल प्लस ए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा जो कि आप लोगों ने देखा,
एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू एल प्लस ए, इसका एक और फॉर्मूला हो गया। अब आगे क्या देखेंगे, ठीक है, और एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू एल प्लस ए। आगे अब इसी से फिर लेंगे, इसी से हम आगे लेकर पढ़ेंगे, तो इसमें हम n का वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, l माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n-1। और यह जो d गुना में है, अच्छा ठीक है, एक बार और एक स्टेप चलेंगे, हम एक स्टेप और चलेंगे, ठीक है, अच्छा से समझिए। ये प्लस में था तो इधर है तो माइनस हो गया, यह n-1 जो का त्यों है और इसमें d लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, d को इधर लाएंगे तो l माइनस ए अपॉन डी हो जाएगा बाबू, और इधर वैल्यू क्या बचा, n-1, ठीक है। इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह तो जो कहते हैं है ही l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला है, ठीक है। n इज इक्वल टू l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यहां से देखिए, एक बार फिर समझिए, यह l है, a इधर आया माइनस हो गया, और n-1 इधर है, और d इसके साथ है, तो l माइनस ए हो गया, और d इधर आएगा तो गुना में था तो भाग में हो जाएगा, l माइनस ए बाई डी, n-1 इधर है, और n का वैल्यू निकालना है, केवल n का वैल्यू निकालना है, तो यह तो ज्यों कहते हुए यहाँ है ही, यह तो ज्यों कहते हुए यहाँ है ही। अब यह जो है -1, यह उधर जाकर के +1 हो जाएगा, तो n का मान होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं हो तो कैसे लेंगे। एक होगा a, दूसरा होगा a प्लस डी, और तीसरा होगा a प्लस 2d। आगे बढ़िए तो a प्लस 3d भी हो सकता है, a प्लस 3d, ठीक है। 4 संख्याएं हो गई, तो यह संख्याएं कहाएंगी समांतर श्रेणी। यह है समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में है, तो इनका जोगफल क्या होगा, इनका जोगफल होगा a प्लस b प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। 4 संख्याओं जो एपी में हैं का योगफल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यदि संख्याएं दी रहेंगी तो उनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है जो
ए एवं बी है, ए एवं बी है, और इसका निकालना है समांतर माध्य। ठीक है, ए एम निकालना है। इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ए एम निकालना है। तो कितनी भी संख्याएं हैं, मतलब उससे नहीं है, उसका एक फॉर्मूला ये होता है कि ए एम का ही फॉर्मूला एक होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 डॉट 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 इंटू xn अपॉन n। जितनी संख्याएं हैं आप लिखिए, और जितनी संख्याएं हैं उनके योगफल से, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स, जितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं। 5 है तो 5 से भाग कीजिए, 6 है तो 6 से भाग कीजिए, और यह गुना नहीं होगा, यह योगफल होता है। ठीक है, उन्हें जोड़िए और जितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं, 5 संख्याएं, 5 से भाग कीजिए, तो आपका am प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि इसमें 2 संख्याएं हैं तो a प्लस बी हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, am मालूम हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि यदि 3 संख्याएं रहेंगी तो कुछ भी नहीं बाबू, 3 संख्याएं रहेंगी, ए बी सी रहेंगी, तो प्लस सी अपॉन 3 हो जाएगा, एम निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि 2 4 6 है तो इसका एम कितना होगा, इसका एम क्या होगा, 2 + 4 + 6 अपॉन 3, अर्थात 6 4 10 2 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, 4 हो गया इसका एम 4 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे 4 हो गया, और हो गया तो वह सही है कि गलत है, यह देखना जरूरी है। मान लीजिए कि आपका ये 2 4 6 8 10 12 यह एपी में है। ठीक है, एपी में है, यह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th टर्म है। 6 है, n = 6 है। ठीक है, तो हम यह देखेंगे बाबू कि इसका am जो हम निकालते हैं उसमें क्या रिलेशन है पहली संख्या से दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का, और आगे भी यह होता है। मान लीजिए a, ये b, c, d, ये z तक होगा। ठीक है, एपी में है। ठीक है, एपी में है, तो मीन क्या होगा, मीन क्या होगा और टर्म क्या होगा, टर्म क्या होगा और मीन क्या होगा। ये है फर्स्ट टर्म, किसी को कोई शक, यह है फर्स्ट टर्म, यह है सेकेंड टर्म, यह है
थर्ड टर्म और यह है फोर्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म यानी यह हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, यह होगा फर्स्ट मीन, यह होगा सेकेंड मीन और यह हो जाएगा थर्ड मीन। ठीक है, ध्यान से देखिए, यह हो जाएगा फर्स्ट मीन और यह हो जाएगा सेकेंड मीन और यह हो जाएगा थर्ड मीन। और प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में तो किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो आइए हम देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो हमारा यह निकालना है 1 2 3 लगातार 3 पद यदि है, 3 पद है तो उसका मीन क्या होगा, उसका मीन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मीन होगा बी। ठीक है, फर्स्ट मीन यानी ए बी और सी का मीन होगा बी, ऐसा कह सकते हैं। आप देखिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 4 और 6 का मीन क्या होगा, तो आप जोड़िए 2 4 और 6 का मीन हो जाता है 2 + 4 + 6 अपॉन 3। तो 2 4 6 और 6 12, 12 अपॉन 3 = 4। ठीक है, 4 का मतलब हुआ 2, 1 2 यानी पहला और दूसरा पद हो गया, दूसरा पद हो गया। ठीक है, दूसरा पद हो गया। ठीक है ना, देखिए इसका मीन क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। फर्स्ट मीन पहला मीन, दूसरा पद हो गया। बी होगा फर्स्ट मीन। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थात nth मीन = n + फर्स्ट टर्म। देखिए कंक्लूजन पे हम लोग क्या पहुंचे, कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, कंक्लूजन है nth मीन = n + फर्स्ट टर्म। ठीक है, यही कैलकुलेशन हम लोगों का निकला। आगे देखते हैं। यदि ए बी और सी एपी में है तो B - A = C - B। ठीक है, अब देखिए B इधर प्लस में है और इधर माइनस में है B, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और C इधर तो है ही प्लस में और अपनी जगह पर ही है, लेकिन B तो इधर आ गया
बी के तरफ, एक ही जाति की तरफ आया, लेकिन ए जो उधर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। तो अब यह हो जाएगा 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, इसलिए b इज इक्वल टू होगा c प्लस ए बाई 2। ठीक है। अब देखिए जैसे 2 4 था और 6 था, तो आप करके देख लीजिए b अर्थात 4 का मान 6 2 8, 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 और ये 4 दोनों तो बराबर हो गया ना। तो यह भी देखना है हमें, b इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 होता है। ठीक है। तो एपी का फॉर्मूला हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी का फॉर्मूला देखेंगे और उसे देखेंगे कि कैसे डिराइव किया जाता है और उसका क्या यूज है और उसे किस तरह से समझ के हमेशा के लिए याद रखना होता है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर नए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जीपी के साथ।